11 की छात्रा। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो महज एक नाटक नहीं बल्कि जीवन का आईना है। हमारी कहानी का शीर्षक है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान कहानी अंतिमा नाम की एक लड़की की कहानी है। ये कहानी उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के दृढ़ संकल्प के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए चलते हैं अंतिमा के घर, जहाँ उसे देखने लड़के वाले आए होते हैं। अरे ये तो मेरी पसंदीदा चीज है। खाएंगे तो बाद में खा लेंगे। ये कह रहे थे देशवर भैया कि मन तो हमारा बहुत पहले से था कि एक बड़ा बंगला बनवाई ले और वही में अपने परिवार से रहे, लेकिन अब अपने मन का हो थोड़ा ही है। हाँ यह तो है। अब भाई साहब सब लोग बंगले में ही रहेंगे तो ये झोपड़ियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ बहन जी, आपका बात बिल्कुल सही है। अब हमारे दो बिटिया अच्छे घर में बस जाए, बस यही तो हमें चाहिए और हम लोगों की जिंदगी कट ही गई है। अब देखिए भाई साहब, आपकी बेटी कुछ करती धरती तो है नहीं, अब हमारा बेटा भी मुंह पर ही न मना करती तो जानो। सही बात है बहन जी, हमने बिटिया के पास नौकरी पाई लेकिन संस्कार बहुत है। शिकायत तो कोनो मौका नहीं देगी हमारी अंतिमा। देखो जयदेव भाई, अब कहा है कि तुम हमारे दोस्त हो, यही लिए मात्र 15 लाख रुपए की शादी तैयार हुए हैं और तो और मेरा बेटा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन होने जा रहा है, समझियो कि नहीं। हाँ, कितने अच्छे रिश्ते आए मेरे बेटे के लिए। 120 लाख कैश देने को तैयार थे। अरे सपोलीगंज वाले नहीं? हाँ। वो तो 5 लाख एडवांस देने को बोल रहे थे। मम्मी, आप मुझे बेचने वाला कोई सामान समझती हैं क्या? कई खरीदारों के सामने मेरी बोली लगाएंगी और कोई मुझे खरीद कर ले जाएगा। अरे छोड़ो बेटा, ऐसा होता रहता है। आप लोग पहले ही अपने बेटे की बोली लगा रहे हैं सबके सामने, उसके बाद शादी के बाद जो है मोहल्ले वाले रिश्तेदारों के सामने बैठकर परपंच करते हैं कि बेटा बहू के सामने हमारी सुनता ही नहीं है। इस तरह से भी माफ कर सकता, ये संस्कार तो नहीं, ये मैंने तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। देखिए अंकल आंटी, अगर आपकी बेटी मुझे पसंद आई तो ही मैं शादी के लिए हाँ कहूँगा। अगर वो मुझे समझ आई तो मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए। दहेज शब्द इस पवित्र रिश्ते के बीच नहीं आना चाहिए। अब हमारे सुपुत्र दहेज का कलेश ही खत्म कर दिए हैं, तो अपनी बिटिया के संस्कार ही दिखा दीजिए। अंतिमा बिटिया, अंतिमा। अरे अंतिमा बिटिया, तुम लौट ही आओ, हम तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं कराते हैं। भाग नहीं रही है बाबू, कोचिंग जा रही है। क्षमा कीजिए बहन जी, मैं कोचिंग चली गई। बाबू, अंतिमा भी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देते हैं ना। अंकल जी, मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है। आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। जैसा भी हो, कि हाँ या ना, मुझे बताइए। अंतिमा के पिता को यह रिश्ता बेहद पसंद आया था। उसी दिन रात को अंतिमा के पिता अपनी बड़ी बेटी आरती से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं। देखो बेटिया, तुम्हारी शादी तो अच्छे घर में हो ही गई, अब अपनी बहन की शादी कराओ कि शादी कर ले। मुझे लगता है बाबू, अंतिमा को भी पढ़ने का मन, उसे पढ़ने देते हैं ना। अरे क्या गारंटी है कि इसकी नौकरी लग जाएगी? गारंटी तो बाबू जिंदगी की भी कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सब सालों के साल प्लान बनाकर जिए जा रहे हैं। अगर तुम्हारी पढ़ाई मन ना लगता हो तो यहाँ के बेटे ही लो। अरे बाबू, कहाँ से जबरदस्ती का गुस्सा कर रहे हो? तो क्या करे, देख बेटा किस्मत बार मौका नहीं देती है। अरे बाबू, उसकी जबरदस्ती शादी करा दोगे और वहाँ जाकर पूछना नहीं, कोई फायदा नहीं। और ये शादी ब्याह की चीजें जोर जबरदस्ती से नहीं होती हैं। मालती, अगर खाना बंद हुआ तो आके ठूस ले। कितना बदनसीब बापू मैं, मेरी जिम्मेदारी और टेंशन समझा वाला मेरी कोनो औलाद नहीं है। अंतिमा बेटिया, अंतिमा तुम खाना खा लो, खाना बंद करो, दीदी खाना खाने जा रही है। भूख नहीं है अम्मा। अनु बड़की बिटिया आई रही ना 2 दिन पहले, अब जा रही है, नेक्स्ट बस स्टॉप तक छोड़ देना है। अच्छा, वो कल हम शहर से लौटे तो पता चला बिटिया का ब्याह तय हो गया। हाँ, लड़का वाले आए तो थे, लड़का भी अच्छा है, पुलिस में है। सुना क्या बता रहे थे कि उनका प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, चलो बढ़िया है, अभी वाले हमू को गाँव में दावत खान को मिली। शादी के लिए अगर जबरदस्ती करेंगे बापू तो पुलिस स्टेशन जाकर केस कर देंगे और तो और बापू को भड़काने के चक्कर में आपका भी नाम दर्ज कराएंगे। फिर जेल में बैठकर कराइएगा दावत। अरे बिटिया, गुस्साती कहाँ हो, हम तो ऐसे ही क्या करेंगे। वैसे कौन सी नौकरी की तैयारी कर रही हो? देश की सबसे बड़ी नौकरी। अच्छा, बैंक मैनेजर।
चलो बढ़िया है। अब हमको रुपया निकालने खातिर कोई फार्म तो ना भरना पड़े और हमको चाहू का अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इतना तरीका तुम्हारा बात करने का। अरे मोरी राम का वो बात कौन सी बात निकली हुई राम आप बिटिया में। बापू आप परेशान मत होइए, अंतिमा को भी पढ़ने दीजिए। अगर उसके असर में यहाँ देने से आपको तकलीफ होती है तो उसको हमारे पास भेज दीजिए, वहाँ से उसको ट्यूशन कोचिंग के पास पड़ेगा। हम आज ही जाकर राजगीर से बात कर लेंगे, फिर आप उसको बस में उठा दीजिएगा। हम आज ही उनको जाकर मना कर देंगे। तुम परेशान ना हो तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी। चलो बिटिया चलो। और बिटिया बिटिया ये तो खुशखबरी लेकर आई हो। मालती बहुत देर हो गई है, अंतिमा आज अभी तक नहीं आई। अरे कह रही हो इतिहास के नए मच्छर आए तो देर हुई थी आवत में। अरे यार मालती हमको लगता है अंतिमा को डब्बा से बैठ काय की इतना अच्छा लड़का आया उसे मतलब तुम बाप हुई के ऐसे तुझे तो गाँव में निकाल सके। नहीं नहीं मालती हमारे कहीं का मतलब अरे क्या मारती है बाप। बापू आज रास्ते में अवधेश अंकल मिले रहे, पूछ रहे थे आपके खातिर। बहुत दिन हो गए उन्हें मिले हुए। अच्छा चलो दोनों जने हाथ धोने खाना लगा रहे। काफी खिलाफ घर नहीं हो, आप बैग डल लाओ। मैं ये गाजर को है आरती को दे दियो। अंतिमा हम नंदू की दुकान जा रहे पर छूट वाली वही आ जाएंगे। वहाँ जा तो रही हो, आरती काम में हाथ बटाई दो और कह दी कि मैं प्यार भेज ही रहे। ध्यान रखियो। हम नंदू की दुकान जा रहे पर छूट वाली वही आ जाएंगे। वहाँ जा तो रही हो, आरती काम में हाथ बटाई दो और कह दी कि मैं प्यार भेज ही रहे। ध्यान रखियो। सांस लेने के लिए और शायद अपने सपनों को नई दिशा देने के लिए गांव के उन जानी पहचानी गलियों को पीछे छोड़ दिया। अब अंतिमा अपनी बड़ी दीदी आरती के घर पहुंच जाती है, तो आइए चलकर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो हेलो माय डार्लिंग। बस ऑफिस के बाहर आया हूँ चाय पीने के लिए। आना चाहते समय समोसे लेते आना। अरे तुम तो जल्दी भर कुछ खाती ही नहीं थी, आज समोसे कैसे मंगवा रही हो? अरे वो अंतिमा आ रही है ना, तो सोचा उसके लिए मंगा ले समोसे। तो ये बोलो ना कि 3 समोसे लाने हैं, मैं तो ही लाने वाला था। अच्छा कोशिश करना थोड़ा जल्दी आने की। अरे माय डियर कोई प्राइवेट जॉब में तो हूँ नहीं, तुम कहो तो अभी आ जाऊँ। अरे नहीं आराम से आ जाना। अच्छा रखो अब फोन। ठीक है भाई। हेलो प्रणाम बाबू, अंतिमा आ गई है बाबू। अब आप लोग परेशान मत होइए, बड़ी बहन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा रखते हैं बाबू, प्रणाम। नमस्ते। और कैसे घर पर सब लोग? आरती तुम समोसे बना लो, खाया जाए वरना ठंडे हो जाएंगे। हम सोच रहे थे चाय बना ले पहले। चाय बाद में बनाना है यार, पहले समोसे खाते हैं वरना ठंडे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, समोसे निकालते बात खोली। ठीक है। दीदी इस घर में सिर्फ आप ही 2 लोग रहते हैं क्या? अंकल आंटी नहीं रहते? अरे वो गाँव में कुछ लफड़ा चल रहा है ना जमीन का, तो वो 2-4 साल वहीं रहेंगे। अरे वाह, फिर तो आप यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं यहाँ। हाँ यार तुझे तो पता ही है, मेरा मन ही नहीं लगता था कभी पढ़ाई में। और आप अपना ही हेयर कट बनाएंगे। अजय देवगन को देखा है 90s वाला मस्त हेयर स्टाइल, काला चश्मा। हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्शन का फर्क है, हम थोड़े गोरे पड़ जाते हैं वो अलग बात है। मुझे पसंद नहीं है ये सब एकदम। अपना फेवरेट एक्टर बता दो तो उसकी तरह हेयर कट रखवा लें। अंतिमा समोसा कैसा लगा? समोसा थोड़ा छोटा है जीजू, लेकिन टेस्टी बहुत है। अच्छा जीजू से मजाक? अरे मजाक नहीं है, हमारे गांव में 6 रुपए का इससे डबल समोसा मिलता है, बताइए दीदी। हाँ अच्छा चलो हम चाय बना देते हैं। और हाँ अंतिमा ये जो पीछे वाला कमरा है उसमें वो सारा सामान रख लेना, अपना पढ़ाई का सेट भी इसी में लेते हैं। हमारी जीजू की कुछ किताबें रखी है, दिखा तुम्हारे कुछ काम की होती। अंतिमा उठ जा, इतनी सुबह यहाँ कोई नहीं सोता। और उठ जा, आटा गूंद दे उठ के। आप नाश्ते में रोटी खाएंगे या पराठे? पराठे ठीक लगते हैं, बाकी तुमको जो आसान पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अंतिमा जीजू के साथ पराठे तो देखते हैं। अरे यार पढ़ने दो ना उसको, तुम बना दो पराठे अभी कर लेना बात। अरे पूरा दिन है, पढ़ेगी नहीं तो और क्या करेगी? ठीक है। अरे रीमा डियर मैं तुझे क्या बताऊँ यार, पूरे दिन पढ़ती रहती है। हाँ सही बात है, बड़ी अफसर बन जाएगी तो हमें कहानी पूछेगी। ये पंचायत चल रही है भाई। अच्छा मैं रखती हूँ, वो आ गए बाद में बात करती हूँ। यार देख तो लिया करो बोलने से पहले।
चलो ठीक है, मेरे लिए एक गिलास फर्स्ट क्लास वाली चाय बना दो। अंतिमा। हाँ दी, चाय बना दी और तू भी पी ले, सुबह से पढ़ रही है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। यार तुम तो फीका नॉवल लाई हो, सुबह का भी सारा काम वही की थी। अरे तुम क्या जाना दोनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग। और ये ना मेरा पर्सनल मैटर, तुमसे नीचे मत, तुम्हें चाय चाहिए तुम्हें चाय मिलेगी। और हाँ बिस्किट भी निकाल देना। दी हाँ दी, वो मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स लगा हुआ है तो हमें टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। पूरा दिन है तो पढ़ेगा नहीं तो और क्या करूँ? अरे तो 8 घंटे सोती है ना, थोड़ा कम कर दो, मिल जाएगा टाइम। दी अगर हम सुबह 5 से 8 भी नहीं सोएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी मुझसे? अंतिमा, मुझे लगता है वो कहावत बिल्कुल सही कही गई है, जिसको बैठने की जगह तो वो लेटने की जगह भी ढूंढने लगता है। कहाँ गई थी? फिल्म सारा तुम्हारे कब तक कोचिंग पढ़ोगे? फिर घर नहीं जाना है क्या? ट्यूशन के लिए बात करने गए थे। अच्छा, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ है तभी एटम हो जाएगा तो पता नहीं क्या करेगी। मेरी तो मती मारी की जो उसको मैं यहाँ उठा गई। कभी मोबाइल को रख भी दिया करो, पति के लिए फुर्सत निकाल दिया करो। पति भी तो लैपटॉप में ही लगा हुआ है, अरे तो मैं ऑफिस काम में लगाऊं डार्लिंग। छुट्टी के दिन भी। अच्छा ये बताओ, अंतिमा कहाँ है? दिख नहीं रही है पूरा दिन। पेपर देने गई है, कितने दिन खत्म होगा पेपर? आती ही होगी। हम घर जा रहे हैं। क्या हुआ, कैसा रहा पेपर? बहुत बेकार। अब इसका दोस्त भी मुझे ही दोगी क्या? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं जी। कोई आइटम क्यों दिखा रही हो? घर जा रही है। मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, हम आपको ऐठन नहीं दिखा रहे। ये क्या तरीका था बात करने का? मेरी बहन है, मैं जैसे हूँ वैसे बात कर सकती हूँ। तुम्हारी बहन जिस तरीके से बात करती हो, अगर इसकी जगह मेरी बहन होती वो तो अगले दिन करके बाहर हाँ दिखती। मत बुलाना, भारी दिखेगी फिर। सच्ची कहते हैं लोग, अपनी पसंद की शादी करनी ही नहीं चाहिए। मत करते ना, किसने कहा था करने के लिए? शर्म नहीं आ रही है तुमको? किस साल में तुम थी और किस साल में तुम्हें लेके आया हूँ। तुमने ना फिर ऐसा नहीं किया इसमें शादी करके। अच्छा डार्लिंग, ये था तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं जाना है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक चाटा मारूंगा ना, यहीं से बाहर गिरोगी जाके। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। अरे क्या हुआ मालती? अरे आरती का फोन आवा रहा कि अंतिमा निकली है घर के लिए दोपहर में। अरे कहाँ गई? हम तो ना बता कहाँ गई। ये लड़की रहे कहूँ मुँह दिखावे लायक नहीं छोड़ा। हम कहीं रही ना, ये अपन खून नहीं है। तो चिल्लाई के मोहल्ला वाले को बताई दियो। मालती सुन, हम जात रही पुलिस स्टेशन FIR करात रही। तो जाओ ना पुलिस स्टेशन। अरे कैसी बातें कर रही हो मालती? इन्हीं हाथों से तुम उसे नदी किनारे से उठा के लाई थी और उसकी परवरिश तो तुम ही की हो। वो इतना बड़ा काम करी और घर में वापस में आएगी तो ना रखा हम लोग का। मालती तुम कैसी बातें कर रही हो? राय को ढूंढा होगा ओके आने के घर में वो रही है या हम रही है, तुम्हारी तय करियो। मालती मान लो वो अपना खून नहीं है, लेकिन अपन परवरिश तो है। अपनी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। तब मिलने पर भी अंतिमा ने हार नहीं मानी। दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी दीदी का घर छोड़ एक नए ठिकाने से अपनी मंजिल की ओर एक नई शुरुआत की। तो आइए चलकर देखते हैं कि क्या होता है अंतिमा के अब इस नए सफर में। दीदी, मम्मी खाने के लिए पूछ रही हैं, आप बाहर खाएंगी कि यहीं खाएंगी? अगर आज मिल जाती 2 रोटी तो हमें आराम रहता, हम कल से बना लेंगे। दीदी संभल के रहिएगा, हमारी मम्मी बहुत तेज है। खाना तो दे देंगे लेकिन खाने का पैसा किराए में जोड़ लेंगी। नहीं सिर्फ आज के लिए, हम कल से पक्का बना लेंगे। ठीक है फिर, अभी मेरे बंदे को लेटे रहने दिया। पूरब में कोई लड़की तो ऐड नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? शनि भैया हम अंतिमा बुला रही है। क्या मम्मी को मना करना है खाने के लिए? नहीं अरे दीदी जल्दी बोलिए, हमारा गेम चल रहा है। वो आपको फोन मिल जाएगा क्या 2 मिनट के लिए? हमें जरा घर पे बात करनी है। पक्का 2 मिनट के लिए? हाँ बस 2 मिनट। ये जरा सुनो, मैं अपने बंदे को लेटा के जा रहे हैं, तुम कवर करना अपने भाई को। प्लीज दीदी थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा। हम उधर जाकर बात कर सकते हैं क्या? हम खुद उधर चले जाते हैं, आप थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा प्लीज। फोन मिलाने का कोई फायदा है क्या? दीदी पता नहीं घर पे क्या बोली होंगी, और फिर माँ बापू तो दीदी की बात का ही भरोसा करेंगे ना। नहीं, वो हमें बुला लेंगे। दीदी मेरा फोन, बात हो गई है ना दीदी? हाँ आ गए वापस भाई फिर से। 6,000 रुपए 3 टिकट, 2,000 रुपए महीने का किराया हो गया। बिजली का बिल मान लो 300 रुपए,
और बाकी 2500 रुपए महीने का खर्च हो जाएगा। सनी भैया आपका फोन मिलेगा क्या 2 मिनट के लिए? अरे यार कौन कहा था तरने के लिए, वे फिर से मर गया। अच्छा हम गेम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग खेलो तब तक। प्लीज दीदी थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा। ये वाला मैंने तैयार कराया था ना? बेटा मम्मा या पापा को बुलाना, मुझे जरा बात करनी है। मम्मा। हाँ बेटा जल्दी बोलो। क्या बात है? मुझे पार्लर जाना है, लेट हो रहा है। मैम तो मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स लगा हुआ है तो मुझे छुट्टी चाहिए। बट अनिका के तो टेस्ट चल रहे हैं, लास्ट टाइम बहुत अच्छे नंबर लाई थी तुम्हारे पढ़ाने से। लेकिन मैम मैंने उसके सारे पेपर्स तैयार करा दिए हैं। लेकिन टेस्ट से पहले रिवीजन भी जरूरी होता है। जी मैं पढ़ा है ना कि हम चाह करके भी पढ़ाने आने के लिए मना ही नहीं कर सकते, वरना अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। दीदी मेरा फोन। सनी भैया मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया है। बढ़िया है बढ़िया है। आज मेरे पास इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मेरे पास मेरी खुशी बांटने के लिए कोई है ही नहीं। इस ऊंची मंजिल पर कदम तो रख दिया अंतिमा ने, पर मुड़कर पीछे देखा तो खुशियों की ताली बजाने वाला कोई न था। आज उसकी मेहनत ने रंग तो दिखाया, पर उस रंग की रोशनी को अपनी आंखों में भरने वाला कोई पास न था। अक्सर खुशियों की कामयाबी काफी ऊंची होती है, पर कभी कभी वो अपने साथ एक ऐसी खामोशी लाती है जो शोर से कहीं ज्यादा भारी होती है। तपिश सूरज की सही तब जाकर ये सवेरा आया है। इस रोशनी में अंतिमा ने खुद को अकेला पाया है। पंखों को मिली परवाज, हौसलों ने भरी उड़ान, पर सूने घर की दीवारें पूछती हैं कहाँ है खुशियों का जहां। मालती हमको लगता है हमने गलत किए हैं। गलत किए? हमका गलत किए हैं? अंतिमा गए हुए 7-8 महीने हो गए और हम लोग अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गए हैं। अपन जान खवाइन खातिर आज वो पुलिस वाले का मुंह देख कर सवेरा हुई होता। समझियो जैसन पड़ती वैसन चली गई। इतना सोचो तो अपन बीमारियों को जन्म दे दियो। अंतिमा 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 तो कोई घर को सुख चैन ले गई। अब जा कोई जा जाए अंतिमा। इतना कठोर परवरिश उसने खुद ही की है। पानी तो देना, थोड़ा सा पानी तो देना। बाल्टी बाहर पुलिस की गाड़ी आई है। हमको लगता है कि अंतिमा कोई खबर मिली है। अंतिमा बापू यही लड़कों तो ब्याह करी रहे, बताए थे घर से भागी ना भाई जैसे भैया कहूँ बतायो नहीं कि अंतिमा पति जिलाधिकारी बन गई। और तो और किस्मत देखो, वही कांस्टेबल मिल गया जो ब्याह खातिर आए थे। अब आई हूँ तो पहाड़ के नीचे बिटिया अम्मा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? एक अनाथ बच्ची को सड़क से लेकर छत से लेकर माँ बाप का प्यार कर दिया और अब आप मुझसे माफी मांग रहे हो। बापू का बहुत मन था कि एक बड़े बंगले में रहे। आज हम आप दोनों को बड़े बंगले में ले जाने आए हैं। मुझसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हो गई होगी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मालती देखा, हम कहते रही ना प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता, जैसे हमारी अंतिमा बिटिया का हमसे और अपने लक्ष्य से नहीं टूटा। मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है। सही कहा रही बिटिया। और संपन्न से उसने न सिर्फ यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की, बल्कि अपने सपनों को हकीकत की ऊंची उड़ाने भी दी। इसी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम आपसे आज्ञा चाहते हैं।
जहां हार गई थकान, खिल उठा ये दिल। जिस कमरे में थे आंसू भाई, आज वहीं से जीत के दीप जलाए। दीदी का घर, फिर वो किराए का ठिकाना, हर मुश्किल को अब है भूल जाना। विदा लेती हूँ मैं उन बीते पलों से, अब रिश्ता नया है इन ऊंचे हौसलों से।